आज जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, मेरे पास ताज़ा आंकड़े और भाव हैं जो आपके दिल की धड़कन की तरह बदलते बाजार के हर पल को बयान करते हैं। आज 4 फरवरी 2026 को सोने का भाव लगभग 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर मजबूती से ट्रेड कर रहा है। ये पिछले 3 दिनों की भारी गिरावट के बाद एक बड़ी रिकवरी है और निवेशकों के चेहरे पर राहत ला रही है। और जहां सोने ने खुद को फिर से संभाला है, वहां चांदी के भाव भी आज लगभग 2,79,900 रुपये से 2,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास हैं, जो अभी कुछ दिन पहले के रिकॉर्ड उच्च स्तर से एक मजबूत सुधार को दर्शाता है। सोचा है क्या, जब ये रेट आपके सामने आते हैं तो आपके दिल पर क्या गुजरती होगी? जब आप अपने घर के उस अलमारी में रखे पुराने जेवरात को देखते हैं तो क्या आपको भी लगता है कि ये भाव सिर्फ नंबर नहीं बल्कि आपके परिवार के कल की खुशियां हैं? जब सोना 1,49,000 के करीब होता है तो हर घर में एक अनकही चिंता होती है, क्या हमने सही समय चुना था? और जब चांदी 2,80,000 के पास होती है तो हमारी सोच स्वाभाविक रूप से बदल जाती है। ये सिर्फ धातु नहीं, हमारी आशाओं की चमक है। आपका मन ये जानना चाहता है कि आखिर इतनी तेजी से भाव क्यों बदल रहे हैं। पिछले दिनों में जब सोना और चांदी गिर रहे थे तो निवेशकों ने डर के कारण बेच दिया था, लेकिन आज जब थोड़ी सी रिकवरी आई है तो वही निवेशक सोच रहे हैं कि शायद ये फिर से मौका है। ये वही बाजार की भावना है जो कभी हमें उत्साह देती है और कभी बेचैन कर देती है। जब सोना 1,80,000 के ऊपर भी देखा गया था, तब भी निवेशक सोच रहे थे कि क्या ये स्तर टिकेगा, लेकिन उसके बाद गिरावट आई और आज एक नई दिशा बनी हुई है। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है सरकार की नीतियां और बजट का असर। भारत सरकार जब बजट पेश करती है तब हर निवेशक की नज़र सोने चांदी पर ठहर जाती है। लोग सोचते हैं कि क्या आयात शुल्क बदले जाएंगे, क्या टैक्स में बढ़ोतरी होगी, क्या सरकार बचत को प्रोत्साहित करेगी? इन सवालों का जवाब बाजार की धड़कन की तरह सोने चांदी के भाव में झलकता है। अगर बजट में सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो भाव स्थिर या ऊपर जाते हैं, और अगर संशय या टैक्स बोझ की आशंका होती है तो भाव गिरते हैं और छोटे निवेशक बेचते हैं, जिससे अस्थिरता बढ़ती है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और डॉलर की मजबूती भी हमारे घरेलू बाजार पर कितना असर डालते हैं? जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है और निवेशक जोखिम भरे बाजारों की तरफ बढ़ते हैं। इससे सोने का भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊपर नीचे होता है और ये प्रभाव हमारे घरेलू भाव पर भी दिखता है। ये वही खेल है जो वैश्विक बाजार की सांसों के साथ जुड़ा है। और यदि हम बात करें महंगाई और ब्याज दरों की, तो वहाँ भी पूरी कहानी है। जब महंगाई बढ़ती है तो आपके हर रुपए का मूल्य कम होता जाता है और लोग सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति की ओर भागते हैं। लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो वो निवेश विकल्पों की तरफ लोगों को खींचता है जो ब्याज भुगतान करते हैं, जिससे सोने जैसी वस्तु से पैसा निकल जाता है। ये वही विरोधाभास है जो हर निवेशक के मन में सवाल खड़े करता है कि क्या मुझे सोना खरीदना चाहिए या नहीं, और ये सवाल आपके दिल में गूंजता है। हम बात करते हैं भारत के घरों की असली कहानी की। उस माँ बाप को सोचिए जो अपनी बेटी की शादी के लिए हर एक रुपए को बचा रहा है। जब घर में शादी का मौसम आता है तब सोने चांदी की मांग अचानक बढ़ने लगती है और भाव ऊपर जाने लगते हैं। सोचिए उस पिता को जो अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए बचत कर रहा है और अचानक बाजार में तेजी आ जाती है। क्या वो बेचने के बजाय इंतजार करेगा या फिर वो अपने सपनों की सुरक्षा की ओर कदम बढ़ाएगा? यही वो भावना है जो हर मध्यम वर्ग परिवार में चलती है। और अगर हम एक छोटे निवेशक के नजरिए से देखें तो आप सोचते हैं कि आपको कब खरीदना चाहिए और कब बेच देना चाहिए। जब सोना 1,49,000 के आसपास होता है तो कई लोग डरते हैं कि अगर अब खरीदेंगे तो भाव गिरेंगे, और कई सोचते हैं कि ये एक मौका है सस्ते में खरीदने का। यही मानसिक उतार चढ़ाव हर निवेशक की सोच में झलकता है। आज बाजार में जो रिकवरी आई है वो सिर्फ एक भाव नहीं है, ये संकेत है कि निवेशकों ने गिरावट की बेचैनी के बाद फिर से उम्मीद जगाई है। इसके पीछे वैश्विक बाजार की मजबूती, घरेलू मांग और निवेशकों की मनोवैज्ञानिक भूमिका है। कहीं ना कहीं ये बदलाव ये बताता है कि जब दुनिया में अस्थिरता बढ़ती है, लोग फिर सुरक्षित आश्रय की तलाश करते हैं और सोना चांदी फिर उनके राडार पर आते हैं। अब एक गहरा सवाल, आप किस दिशा में सोचते हैं? क्या भाव फिर से ऊपर जाएंगे या फिर हम गिरावट का सामना करेंगे? ये वही सवाल है जो हर निवेशक के दिल में होता है। अगर आप सोचते हैं कि भाव ऊपर जाएंगे तो आपको ये देखना होगा कि वैश्विक मांग, डॉलर की चाल और सरकारी नीतियां कैसे बदलती हैं।
और सबसे अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, निवेश केवल भावों का खेल नहीं है। ये आपके परिवार की खुशियाँ, आपकी योजनाएं, आपके बच्चों का भविष्य और आपके घर के सपनों से जुड़ा है। इसलिए जब भी आप निवेश का निर्णय लें तो सोच समझकर, धैर्य और तर्क के साथ निर्णय लें। अकेले भावों के उछाल गिराव पर निर्णय न लें, बल्कि ये सोचें कि क्या ये आपका सही समय है और क्या ये आपके परिवार के भविष्य के लिए उपयुक्त है। आज का बाजार एक नई सीख दे रहा है, भाव चाहे ऊपर जाएं या नीचे, समझदारी वही है जो स्थिर सोच के साथ कदम उठाती है। यही निर्णय आपको भविष्य में मजबूत बनाएगा। यही निर्णय आपके परिवार की खुशियों को सुरक्षित रखेगा। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसी आर्थिक उतार चढ़ाव की कहानी में साथ हैं।